Hello students, so we have completed our chapter first. Now we are going to chapter second, that is our body. Our body यानी हमारा शरीर. हम क्लास फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है. बॉडी के पार्ट्स के बारे में, फंक्शंस कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है. Now we will learn more elaborately today in this chapter. और अच्छे से ज़्यादा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिछले क्लासेस में जो पढ़े हैं उसके हिसाब से, और अभी आपको देखती हूँ इस हिसाब से मैं आपको ये समझा रही हूँ. ये मेरे ख्याल से सबको आता होगा, तो फिर भी आई विल आंसर यू. टेस्टिंग अ डिलीशियस सूप मेड बाय सिस्टर. आपकी सिस्टर ने सूप बनाया आपके लिए, तो आपको वो टेस्ट करोगे, पियोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सूप कैसा अच्छा है कि नहीं. ऑब्वियसली आप माउथ से पियोगे, वो टंग से इसका वो टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैसा है. तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स कौन सा यूज़ हुआ? टंग. TONGUE. कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ हुआ? टंग. TONGUE. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टंग. टचिंग अ हॉट आयरन. गरम आयरन को टच करते हैं तो हम टच करते हैं तो ये गरम है आयरन, हमें किससे फील होता है? स्किन से. SKIN. स्किन. SKIN. स्किन. वॉचिंग अ मूवी. मूवी देखना. हम मूवी देखते हैं किससे देखते हैं? अपनी आइज से. EYES. आइज. EYES. आइज. स्मेलिंग अ नाइस परफ्यूम. ये परफ्यूम का स्मेल बहुत अच्छा है बोलते हो ना, तो किससे स्मेल करते हो आप? नोज से ऑब्वियसली. तो यहाँ पे क्या होगा? NOSE. नोज. NOSE. नोज. नेक्स्ट गोइंग टू लिसनिंग टू फेवरेट सॉन्ग. अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हो आप किससे सुनते हो? नोज से? नहीं. ऑब्वियसली आई से? नहीं. ईयर से. आपके जो कान है उनसे आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुनते हो, मेरा वीडियो सुनते हो. तो क्या होगा? EARS. ईयर्स. EARS. ईयर्स. Now next, so we are starting here from here. Our body has many parts. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं. The parts that we can see are called external body. जिस पार्ट्स को हम देख सकते हैं जैसे आइज, नोज, हैंड, लेग, ईयर्स, तो ये सब हम देख सकते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. जैसे कि हैंड्स, लेग्स, नोज, आइज एंड ईयर्स आर सम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. कुछ हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं. देन some parts of our body are inside the body. कुछ पार्ट्स जो हैं जो हमारे बॉडी के अंदर है लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? which we cannot see. जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम क्या बोलते हैं? they are called internal body parts. उनको हम क्या बोलते हैं? internal body parts. the heart को आप देख सकते हो? नहीं. ब्रेन, आप ब्रेन को देख सकते हो? नहीं. लंग्स को भी नहीं देख सकते, स्टमक को भी नहीं देख सकते, किडनी को भी नहीं देख सकते. आर द सम ऑफ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स. जो बॉडी पार्ट्स को हम देख नहीं सकते उसको हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं. सीइंग देखना, हियरिंग सुनना, टेस्टिंग यानी स्वाद का पता लगाना, स्मेलिंग सूंघना, टच एहसास करना आर आवर 5 senses. Some body parts help us utilize these senses and know about the world. These are called sense organs. ये sense organs हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए. नो अबाउट द वर्ल्ड. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. हम इनको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. द आइज, ईयर्स, tongue, nose and skin are our sense organs. क्या है हमारे sense organs? Let us learn how they work. कैसे ये काम करते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं one by one. So first of all we will start from eyes.
EYES, आइज आपको दिख रहा है. आवर आइज हेल्प अस सी थिंग्स. आइज हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? देखने के लिए. आज आप अभी आप वीडियो देख रहे हो, आप किससे देख रहे हो? ये जो आप मैं बना वीडियो देख रहे हो, या आप अपने आइज से देख रहे हो. देन अराउंड अस, जो भी कुछ हमारे आसपास होता है वो हम आइज के ज़रिए देखते हैं. वी कैन ऑब्जर्व द नेचर. हम नेचर को देख सकते हैं. नेचर कितनी खूबसूरत है. माउंटेन्स, क्लाउड्स, रेनबो, और ये क्या बोलते हैं इसको, ओशियंस, रिवर. तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं. वॉच फिल्म्स, हम मूवी देखते हैं. एंड रीड बुक्स, ये आप वीडियो देख रहे हो, बुक्स पढ़ते हो. यूजिंग आवर आइज़, हम क्या यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए? ऑब्वियसली हम अपने आइज़ को यूज़ करते हैं. आवर आइज़ ऑल्सो शो वेदर वी आर हैप्पी, सैड और एक्साइटेड. हमारे आइज़ से भी हमें पता चल जाता है कि हम दुखी हैं, खुश हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. व्हेन वी आर सैड आवर आइज़ फिल विद टीयर्स. जब आपको मार पड़ती है, जब आप दुखी होते हो तो आप रोते हो ना, आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं. व्हेन वी आर हैप्पी आवर आइज ट्विंकल. लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हमारी आंखें एकदम ऐसे चमकती सी रहती है. तो उसको हम लोग में पता चल जाता है कि हम आज बहुत खुश हैं. गोइंग टू नेक्स्ट पेज. हाउ डू वी सी. हम देखते कैसे हैं? वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द आई व्हेन वी लुक इनटू द मिरर. जब हम वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द आई व्हेन वी लुक इनटू द मिरर. हम जब मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें आइज़ का क्या पूरा दिखता है? नहीं, हमें सिर्फ आइज़ के कुछ हिस्से जो ब्लैक होता है वो दिखता है. द होल आई इज़ लाइक अ राउंड बॉल. जो पूरी आंखें क्या होती है? इज़ लाइक एक गोल तरीके की होती है. ये देखो, ये आपको दिख रही है आपकी आंखें, गोल, एकदम गोल होती है. इज़ लाइक अ राउंड बॉल. ये आपको आई की जो डायग्राम बनाया है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है. ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी. ये आई के पार्ट्स बताए गए हैं. कौन सी? रेटिना है, नर्व है, प्यूपिल एंड लेंस. ये लेंस होता है जिसके ज़रिए हम देखते हैं. कई बार आपने सुना होगा ना, आई का ऑपरेशन हुआ है. तो आई का जब ऑपरेशन होता है तो ये लेंस निकाल के दूसरा लेंस लगा दिया जाता है. ठीक है. द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल. जब हम कुछ देखते हैं तो वो जो रोशनी होती है वो प्यूपिल के थ्रू लाइट आइज़ के अंदर जाती है. इसके थ्रू प्यूपिल. प्यूपिल व्हाट इज दिस? इज द प्यूपिल. इसके थ्रू जो लाइट है आइज़ के अंदर जाती है. इट पासिस थ्रू द लेंस एंड रीचेस द रेटिना. फिर पहले प्यूपिल के पास, प्यूपिल क्रॉस करती है, फिर प्यूपिल से लेंस को क्रॉस करती है, फिर लेंस के बाद कहाँ जाती है? रेटिना में. कहाँ जाती है? रीचेस द रेटिना वेयर अ पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. इस रेटिना में पिक्चर बनती है. रेटिना में हमें समझ में आता है कि जो सामने देख रहे हैं वो क्या है. तो प्यूपिल के थ्रू अंदर जाती है, देन गोज टू द लेंस, देन फ्रॉम लेंस टू रेटिना. रेटिना में जाती है और रेटिना से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है. वेयर अ पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. द रेटिना चेंजेस द पिक्चर इनटू अ मैसेज दैट द ब्रेन कैन रीड. फिर हमें ये जो रेटिना होती है ये हमें बताती है कि पिक्चर, ये बुक देख रहे हैं, हम फ़ोन देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम ट्री देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, वो पिक्चर को ब्रेन के बताती है. और फिर ब्रेन हमें हमें इस तरह से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, हम जो देख रहे हैं वो क्या है. द रेटिना चेंजेस द पिक्चर इनटू अ मैसेज दैट द ब्रेन कैन रीड. रेटिना पिक्चर को मैसेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस मैसेज के थ्रू हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं. द ब्रेन चेंजेस द मैसेज इनटू अ पिक्चर दैट वी कैन सी. और वो ब्रेन जो है, जो मैसेज जो है, जो हमें मैसेज मिला है, इनटू अ पिक्चर दैट वी कैन, और उस मैसेज को पिक्चर में कन्वर्ट करके हमें पता चलता है कि वो क्या है. Pupil, from pupil the light goes inside to the lens, then lens, from lens it goes to the retina, from retina it goes to giving the message to the nerve, and from the nerve brain gives us the information that what the picture we are seeing. ठीक है. ये डायग्राम आपको घर पे प्रैक्टिस करना है. ये डायग्राम आपको 110% बनाना है. ठीक है. प्रॉब्लम्स विथ आई साइट. प्रॉब्लम्स विथ आई साइट. कई बार दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, बिल्कुल ही नहीं दिखता. बहुत सारी आंखों की बीमारियां होती हैं. चलिए हम आज पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. when any part of the eye does not work properly,
वी मे फाइंड डिफ़िकल्ट टू सी क्लियरली। आई के जितने भी पार्ट्स अगर वो ढंग से फंक्शन नहीं करते, कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है, तो हमें कुछ भी पढ़ने में देखने में दिक्कत आती है। क्रिस्टी क्या है ये रहा। क्रिस्टी कुड नॉट रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम हर सीट। हर मदर टुक हर टू एन आई डॉक्टर। क्रिस्टी किसी का नाम दिया हुआ है जो ब्लैक बोर्ड रीड नहीं कर पा रही है, तो उसकी मम्मा ने उसको आई डॉक्टर के पास लेके गए। द आई डॉक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो आँखों के डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। आँखों के डॉक्टर को हम ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्ड एंड आस्क्ड हर टू वियर ग्लासेस। डॉक्टर उसके आँखों को एग्जामिन करते हैं। आपने देखा होगा कभी जब आँख के डॉक्टर के जाते हैं तो वो काफ़ी सारे लेंसेज लगाते हैं, फिर बताते हैं ये रीड करो, वो रीड करो। तो इस तरीके से उसके भी आँखों का एग्जामिन किया गया, जिससे ये पता चला क्योंकि उसकी आँखों में कुछ कमज़ोरी है, जिस वजह से उसको ग्लासेस पहननी पड़ेगी, आँखों में पावर हो गया है। दे वेंट टू एन ऑप्टिशियन हु मेड हर अ पेयर ऑफ ग्लासेस। फिर जो ग्लासेस बनाते हैं उसको हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। नाउ क्रिस्टी कैन क्लियरली सी द ब्लैक बोर्ड। अब क्रिस्टी ब्लैक बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से देख सकती है। वॉचिंग टू मच टेलीविज़न यूजिंग द बहुत मना करते हैं ना, मम्मा हमेशा मना करती है ना कि बेटा टीवी ज़्यादा देर मत देखो। यूजिंग द मोबाइल फ़ोन, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखना फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। एंड रीडिंग इन डिम लाइट, बहुत कम रोशनी में पढ़ना। वीकेंड द आई साइट, आँखों की जो रोशनी है उसको कमज़ोर कर देती है। बहुत ही कम रोशनी में पढ़ना, मोबाइल देखना और टेलीविज़न देखना। तो बेटा आप लोगों को टीवी कम से कम देखनी चाहिए, मोबाइल बहुत ही कम, जितना अभी आप स्टडी कर रहे हो बस उतना ही यूज़ कीजिए, और कम रोशनी में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। People who can see things that are far away but not things that are near are long sighted। जो दूर की चीज़ें देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख पाते। बहुत सारे पहले के लोगों को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती थी कि उनको दूर की चीज़ें दिखती थी पर पास की चीज़ें नहीं दिखती थी। आजकल ये उसको भी हम क्या बोलते हैं, जिसको दूर की चीज़ें दिखती है और पास की चीज़ें नहीं दिखती, उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेड। पीपल हु कैन सी थिंग्स दैट आर क्लोज बाय। किसी को तो क्लोज की दिखती है बट नॉट द वंस दैट आर फार अवे। जैसे मेरे को पास की चीज़ें दिखती है पर दूर की चीज़ें मेरे को बहुत नहीं दिखती है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? शॉर्ट साइटेड। जैसे क्या प्रॉब्लम होती है? जिसको पास की चीज़ें दिखती है पर दूर की चीज़ें नहीं दिखती, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेड। एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर साइट बिकम्स वीक। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर, उनकी आंखें कमज़ोर होने लगती है। सो दे ऑफन नीड ग्लासेस टू सी क्लियरली। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करना पड़ता है? उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने ग्लासेस चढ़ जाते हैं और ग्लासेस के जरिए देखते हैं तो उनको सही दिखता है। तो टिल हियर आई एम टुडे टिल हियर आई टीच यू ऑल। टुमारो आई विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द ब्रेली सिस्टम। कि ब्रेली सिस्टम क्या होता है, कैसे जिन बच्चों को नहीं दिखता वो कैसे अपनी स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे अपना काम करते हैं। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे ब्रेली सिस्टम से। यहाँ तक आपको करवाया है, आप इसको रीडिंग करोगे घर में अच्छे से समझोगे, और ये ड्राइंग जो है घर में प्रैक्टिस करना, बनाना, और इसके जो पार्ट्स हैं इसको आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, लर्न करना है, और ये ड्राइंग अच्छे से बनानी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को आराम से कॉल कर सकते हो। वीडियो को 2 से 3 बार देखो एंड थैंक यू।